संध्या। आज हम पढ़ेंगे भाषा और शब्द। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम भाषा ही है और भाषा द्वारा ही हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के मूल में स्वर, बोली और ध्वनियाँ काम करती हैं। पशु पक्षियों की चूं चूं, चींची, हवा की सरसर, घंटे की टन टन और झरने की झरझर आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जो अधिक सार्थक नहीं हैं। इसके बावजूद ये हमें पक्षी, हवा, झरना और घंटे का बोध कराती हैं। इसके विपरीत मनुष्य की बोली अर्थात भाषा सुगमता से समझ में भी आती है। पहले पहले मनुष्यों ने मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया होगा, इसलिए उनकी बातचीत का नाम बोली पड़ा होगा और यह बोली शनेह शनेह यानी कि धीरे धीरे भाषा में विकसित होकर आदान प्रदान का साधन बन गई होगी। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की सार्थक और बौद्धिक गम्य बोली को भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा: मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये कहा है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। क्रोचे के अनुसार भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से मतलब एकत्रित रूप से भाषा कहते हैं। ये कहा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। मूलतः भाषा दो प्रकार की होती है, आप सभी परिचित हैं। कथित भाषा, लिखित भाषा। कथित भाषा को हम मौखिक भाषा भी कह सकते हैं, जो मुंह से बोली तथा कानों से सुनी जाती है। लिखित भाषा जो लिखी तथा पढ़ी जाती है। जब कोई भाषा विकसित होने लगती है तो उसके अनेक नियम बनने लगते हैं और यही नियम व्याकरण का रूप ले लेते हैं। हिंदी भाषा और इसके व्याकरण के विभाग। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी तथा लोक बोली के अनेक शब्द पाए जाते हैं। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसके 3 भाग होते हैं: वर्ण भाग, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में वर्णों के विभाजन और उनके उच्चारण तथा लिखने के ढंग आदि पर विचार किया जाता है। इसी के अंतर्गत वर्तनी तथा मात्राओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं शब्द विभाग। इसमें शब्दों के वर्गीकरण और उनके व्यावहारिक भेद, पर्याय, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग आदि का अध्ययन आता है। वाक्य विभाग। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके प्रकार, रूप परिवर्तन, संश्लेषण, विश्लेषण, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। लिखाई में काम आने वाले ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप सुन रहे हैं रूपा व्यास द्वारा भाषा और शब्द विषय पर विस्तृत व्याख्यान। अगर पसंद आए तो इस